फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी की मूवी जोरम 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि जोरम नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या वजह थी कि इतने अटपटा नाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस दौरान कई लोग उनसे राजनीति में टिकट को लेकर के बातें कही। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, क्या उन्हें चुनाव में आना है, राजनीति में आना है, इन सारे मसले पर क्या कुछ कहा मनोज बाजपेयी, सुनिए। हमारे देश में ये स्थिति बदलनी चाहिए और वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट हो। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर कभी बात नहीं करता हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो वो सोची समझी बात करता हूँ। किसी पे कोई निशाना नहीं होता है। ये देश बहुत प्रगति और भी करेगा अगर हम काबिल लोगों को उनके काबिलियत के मुताबिक काम देना शुरू कर दें। जो जानकारी मिली कि कोयला के खदान में आपने शूटिंग की, काफी डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर की आपने कई इक्विपमेंट की उसके उस अनुभव के बारे में। जी, अगर 50 डिग्री कोयला नहीं था, वो आयरन ओर की माइन थी। वो देखिए, माइंस का क्या होता है, ओपन माइन में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप अगर वो माइन चल रही है तो आपको खास एक समय दिया जाता है जिसमें कि आपको वो काम ख़त्म करना ही होता है। फिर वहाँ के जो हालात होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आप अचानक फिल्म की शूटिंग करने गए और आप बहुत आराम से शूटिंग कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। और उनका एक सिस्टम होता है जिसका पालन करना होता है। उसके अलावा अगर बाहर में 50 डिग्री था तो माइन में 55 डिग्री कम से कम 55 डिग्री हो जाता है। 5 से 7 डिग्री का फर्क पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी यूनिट किस कंडीशन में काम कर रही है। वहाँ के जो मजदूर हैं, जो खदान में काम करते हैं, वो उन्होंने तरीका निकाल लिया है। लेकिन हम वहाँ पे नए नए थे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की फिल्म की शूटिंग वहाँ पे करना, और न सिर्फ गर्मी की मार बल्कि वहाँ के पूरा जो कंडीशन है उसकी आदी नहीं थे हम लोग। तो उसके कारण भी जो है टीम को बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी समय पे हमने काम कर रहे थे। आजकल क्या है, थोड़ा सा आप फिल्म इंडस्ट्री का एक व्यापक रूप ले लिया है। अब कोई भी कहीं भी बैठा हुआ अपनी फिल्म बनाता है, वीडियो बनाता है और इमीडिएटली वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, और वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो अब सिनेमा बनाने का जो पूरा रूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। आपको मैं बताऊं कि पटना के बहुत सारे नए लड़कों को मैं जानता हूं जिनके संपर्क में रहता हूं मैं, इतनी बढ़िया फिल्में बना करके वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, और मैं भी कभी कभी आगे बढ़ाता हूं उसको। और उनका जो तकनीक है वो किसी भी अच्छे डायरेक्टर से कम नहीं है। लेकिन वो उनको रहना यहीं पे है। तो बाकी समय में वो वीडियोग्राफी करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, और फिर वो फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म को सोशल मीडिया पर डाल करके वहाँ से धन कमाते हैं। तो ये इस तरह का जुनून ही उनको आगे रास्ता दिखाएगा। जहाँ तक बात रही फिल्म इंस्टीट्यूट की, फिल्म इंस्टीट्यूट से पहले हमें एक फिल्म पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी बिहार के लिए, जहाँ पर बाहर से लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए आ सकें और उनको उत्साहपूर्वक आए, ताकि उनको लगे कि वहाँ जाकर के उनकी मदद होगी, उनको फिल्म बनाने में मदद होगी। एक फिल्म का कल्चर तब बनेगा जब फिल्म का कल्चर बनता है तो स्टूडियो भी बनता है, फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनता है। लेकिन उस कल्चर को यहाँ लेके आना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि बिहार में उस तरह का कल्चर नहीं है? फिल्म का कल्चर नहीं है ना सर। फिल्म कल्चर एक होता है, फिल्म का कल्चर अभी नहीं है। फिल्म पॉलिसी आ जाएगी जब बाहर के लोग आना शूटिंग करना शुरू करेंगे, तो वो कल्चर धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे लखनऊ में पहले नहीं था, लेकिन फिल्म पॉलिसी को इतने अच्छे ढंग से वहाँ पे लागू किया पिछली सरकार ने, फिर इस सरकार ने, और बहुत अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं। अभी भी मैंने अपनी फिल्म भैया जी की शूटिंग की वहाँ पर। तो वो वहाँ के सब लोगों को पता होता है कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है। फिल्म का आपको जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, होटल्स काफ़ी सारे बुक होते हैं,
छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो जो फिल्म से जुड़ जाते हैं, फिल्म मेकिंग से जुड़ जाते हैं, आपको नए नए टैलेंट्स को मौका मिलना शुरू हो जाता है उस जगह पे। तो इस हमारे निर्देशक ने कहा कि गांव और शहर के बीच का फासला बहुत ज़्यादा जो बढ़ता चला गया, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप किसी और सिस्टम की बात कर रहे थे वहाँ से, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तंत्र जो है एक दिन में नहीं बनता है। हमारा भारत देश बहुत पहले आज़ाद हुआ कि गांव शहर का फासला बढ़ता चला गया, लोगों के बीच का, वर्ग के बीच का फासला बढ़ता चला गया। हमारे निर्देशक उसकी बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो ये उसकी कहानी है। एक ट्रैवल आदमी जो मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बच्ची है, और किस हालात में उसको वापस अपने गांव, अपने जंगल की तरफ अपनी रक्षा करने के लिए भागना पड़ता है। तो इस पूरी यात्रा में कई सारे राज खुलते हैं, उसकी कहानी का पता चलता है, पीछे की कहानी का पता चलता है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे डायलॉग हैं, लेकिन मेरा डायलॉग बोलना, देवाशीष को मेरा डायलॉग बोलने से ज़्यादा इनको मेरी खामोशी अच्छी लगती है स्क्रीन पे। तो भोसले में ले दे के 12 शब्द थे जो मैंने बोले थे, और इसमें कितने बोले हैं? 16-17। इसमें 16-17 बोले हैं। तो ये एक अलग तरीके का अभिनय है, लेकिन रोमांचित बहुत ज़्यादा है। ये फिल्म एक बार जब शुरू होती है, ये कल का मेरा अनुभव रहा है जब हिंदुस्तान में पहली बार जब मैंने महसूस किया इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद कि जब फिल्म शुरू होती है तो ऑडियंस जो है एक बार भी बाहर तो छोड़ दीजिए, वो गर्दन उठा के राइट या लेफ्ट की तरफ भी नहीं देखती। ये फिल्म इतना आपको बांध के रखती है। दसरों की यात्रा उसकी छोटी बच्ची के साथ, वो हमेशा आपको सीट पे बिठाए रखता है, और कभी भी आपका भटकाव हो नहीं पाता है किसी और चीज़ से फिल्म में, थिएटर में बैठे हुए। ये फिल्म इतनी ज़्यादा लोगों को न सिर्फ बांधती है, बल्कि दसरों के और जोरम के किरदार से बिल्कुल जोड़ देती है। ऐसा लगता है कि आप भी उसी हालात में पहुंच गए हैं, आप उसकी यात्रा में साथ हो लिए हैं उसके। सर, जोरम का अर्थ, और क्या आप ट्राइबल, चाहे जैसे दंतेवाड़ा हो या छत्तीसगढ़ हो या कहीं अनुभव लिए सर आदिवासी कैट करने से पहले? तो मैं कुछ 15-20 साल से आदिवासी एक्टिविस्ट रहा हूँ। मैं आदिवासी नहीं हूँ, बट मैं जितना हो सके मैं बहुत रिस्पेक्टफुली जितना डीप में जा सकता हूँ बिना वो आदिवासी पर्सपेक्टिव पूरी तरह क्रैक करे, क्योंकि इस ज़िंदगी में आदिवासी ना होने की वजह से मैं वो पर्सपेक्टिव कभी क्रैक कर नहीं पाऊँगा। बट मैं छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, उड़ीसा, नॉर्थ आंध्रा, झारखंड, बंगाल, मैंने सब ट्रैवल किया 15-20 साल। मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं, एक नॉवल लिखा है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। मेरी पहली फिल्म पूंगा भी इसी मुद्दे पे थी। तो ये 20 साल का एक रिसर्च समझो या एक जर्नी समझो, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली पूंगा रही है। तो जोरम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी नाम वो नेचर से, साउंड से आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। बट जोरम उस छोटी बच्ची का नाम एक मेटाफर है उस लेगेसी का, कि हम आने वाले पुश्तों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हम जंगल, पेड़, नदी इतना प्रदूषित कर रहे हैं, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ भी हासिल होगा? तो एक लेगेसी के तौर पे ये नाम को हमने मेटाफर